नमस्कार, जय धन्वंतरी। स्वास्थ्य अमृता में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की फल प्राशन के बेसिक क्या क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी अवस्था में कौन सा फल देना है, मार्केट में जो फल इजीली अवेलेबल है उसके क्या क्या गुण हैं, बच्चों को कौन सी अवस्था में उसका प्राशन करवाना है और ख़ास बात की कौन सी अवस्था में उसका प्राशन नहीं करवाना है। इसकी आयुर्वेद शास्त्रोक्त माहिती इस वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। फल प्राशन में हमें फलों के पल्प को क्रश करके उसे चम्मच से चाटने देना है या पीने देना है, ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है। अगर हम जैसे कि अनार देते हैं या दाड़िम देते हैं तो उसके पूरे दाने हमको बच्चों को नहीं देने हैं, उसे क्रश करके देना है। इस कैटेगरी में अगर हम गुण और फलों के किस अवस्था में देना है, उसके फ़ायदे क्या है और किस अवस्था में नहीं देना है, ये बात करें तो हमने पहला फल लिया है सीताफल। सीताफल स्वाद में मधुर है, ठंडा है, कफ को बढ़ाने वाला है और वात पित्त को कम करने वाला है। तो अगर हम सीताफल को कौन सी अवस्था में दे सकते हैं, इसका जवाब है अगर बच्चा पतला है, उसका शरीर गर्म रहता है, बच्चा को गर्मी में फुंसी या दाह होता है या फुंसी निकलती है, बच्चों को बार बार डायपर रेसिस हो जाते हैं, मतलब पित्त और शरीर में उसके दाह और लाल फुंसियाँ निकलती है, तो सीताफल वीर्य में ठंडा है, तो ये सब रोगों में हम दे सकते हैं क्योंकि वो वात पित्त को कम करेगा, कम वजन वाले बच्चों का वजन बढ़ाएगा, दाह को कम करेगा, मतलब वो फुंसियाँ जो निकली है उसे कम करेगा। और तीसरा, सीताफल को हमें कौन सी अवस्था में नहीं देना है। सीताफल कफ बढ़ाने वाला है, इसलिए जो बच्चों को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, बार बार न्यूमोनिया हो जाता है, कफ प्रकृति के ओवरवेट बच्चे हैं और अगर बच्चे को बुखार है तो उसमें हम सीताफल नहीं दे सकते। सीताफल का रस मधुर है तो हमें कृमि की अवस्था में भी सीताफल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हमने सीताफल का प्राशन करवाया तो रोग बढ़ता जाएगा। इस कैटेगरी में हम दूसरा फल देखेंगे पपीता। पपीता को आयुर्वेद में मधुकर्कटी कहा है और पपीता का एक बहुत प्रचलित गुण है जो हम सबको मालूम है कि पपीता लेने से पेट साफ होता है। इसे आयुर्वेद में रेचक गुण कहा जाता है। पपीता लेने के बाद सभी लोगों को एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि अच्छे से पेट साफ होता है। तो आप सबको मालूम ही है कि किस कंडीशन में हमें पपीता देना चाहिए। जो बच्चों को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन बार बार रहता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, उसे माता का दूध पीने के बाद भी कब्ज़ रहता है, बच्चा 2-3 दिन तक मल प्रवृत्ति नहीं करता है, इस अवस्था में हम पपीते का प्राशन करवाएंगे। पपीता वीर्य में उष्ण है और स्वाद में मधुर है, इसलिए हम उसे सूखी खांसी में भी दे सकते हैं। और मॉडर्न के हिसाब से देखें तो पपीता में एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, थियामिन, बायोटिन जैसे कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगा और रोगों से लड़ने की शक्ति देगा। कैटेगरी में हम तीसरे फल के बारे में बात करेंगे, वो है सेब। सेब बहुत ही प्रचलित फल है और उसके फ़ायदे हमें जन समाज में बहुत भी देखे भी होंगे। सेब के गुण आयुर्वेद के हिसाब से कि सेब वीर्य में ठंडा है, वात पित्त का शमन करने वाला है, कफ को बढ़ाने वाला है, शरीर का वजन बढ़ाएगा, इसलिए जो बच्चों के शरीर का वजन कम है इस अवस्था में हम सेब दे सकते हैं। सेब भी कई विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है, वो इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को रोगों से बचाता है। सेब के बारे में एक प्रचलित कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, लेकिन अगर ये 3 से 4 अवस्था में हमने एप्पल दे दिया तो डॉक्टर को दूर नहीं रखेगा, बल्कि बच्चे को लेकर हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। ये कौन सी अवस्था है? अगर पहला बुखार के साथ में सर्दी जुकाम है तो ये कफ बढ़ाने वाले सेब को हमने बच्चों को प्राशन करवाया तो वो रोग को बढ़ा देगा। दूसरा है कृमि। सेब मधुर रस का प्रदान है, तो इस अवस्था में अगर हम कृमि की अवस्था में बच्चों को देंगे तो उसको कृमि बढ़ाएगा। तीसरा है अगर बच्चे को खांसी है या जुकाम है, इस अवस्था में हम सेब को देंगे या सेब का प्राशन कराएंगे तो वो
बच्चे का रोग को बढ़ावा देगा। तो अगर बच्चे को हेल्दी रखना है तो इस अवस्था में सेब को नहीं देना चाहिए। सेब का एक प्रचलित गुण है कि वो ग्राही है, मतलब डायरिया कम करता है। तो हम बच्चों को, जो बच्चे बार बार लूज मोशन करते रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद भी थोड़ा बहुत लूज मोशन कर दिया, थोड़ा बहुत दूध निकाल लिया, बार बार वो लूज मोशन करते जाते हैं, ऐसी अवस्था में हम सेब का प्राशन करवाएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बच्चों के लूज मोशन बंद हो जाएंगे। आयुर्वेद में फलों के जो गुण बताए हैं उसमें हमें 2 फल अत्यंत प्रिय है। एक है दाड़िम यानी कि अनार और दूसरा द्राक्ष। पहले हम दाड़िम को देखें तो दाड़िम पित्त कफहर है, ठंडा है और शरीर को तृप्त करता है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। अगर दाड़िम का प्राशन बच्चों को करवाए तो बच्चे कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होंगे। उसमें कई सारे विटामिन और मिनरल्स भी है। और बच्चे को जब दस्त लगे हो तब ये हम दाड़िम देंगे, क्योंकि वो संग्राही है और दीपन है, मतलब कि डायरिया भी कम करेगा, पाचन शक्ति भी बढ़ाएगा और डिहाइड्रेशन भी कम करेगा। ये तीनों कॉम्बो इफेक्ट है इसकी। तो बच्चे को अगर डायरिया है, खाना नहीं खाता है, बार बार डायरिया हो जाता है और उसे भूख नहीं लगती है, तो इस अवस्था में हम दाड़िम का प्राशन करवाएंगे। इस अवस्था में चौथा फल है द्राक्ष। इस अवस्था में हमें सूखी द्राक्ष को भिगो के उसे क्रश करके बच्चे को प्राशन करवानी है, क्योंकि ग्रीन ग्रेप्स के हिसाब से सूखी काली द्राक्ष बहुत अच्छे गुण वाली है। उसका एक गुण है रेचक। जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बार बार हो जाता है उसे हम काली द्राक्ष दे सकते हैं। अगर बच्चे को पित्त की खांसी है, मतलब गर्मी ज़्यादा हो तब बच्चे को खांसी आती है, बच्चे को कुछ भी गर्म चीज़ खिला दी उसके बाद उसे खांसी आती है, बच्चे का शरीर गर्म रहता है, इस अवस्था में द्राक्ष बहुत अच्छा काम करेगी। द्राक्ष का प्राशन करवाना चाहिए। चरक संहिता में पित्त की खांसी में द्राक्ष को मधु और शर्करा के साथ प्राशन करवाने के लिए बोला गया है। दूसरा, द्राक्ष श्रमहर है, यानी कि अगर हम बच्चों को द्राक्ष देंगे तो उसकी बॉडी में एनर्जी बढ़ाएगा और बच्चा बिल्कुल एक्टिव रहेगा। इस कैटेगरी में अगर हम अगले फ्रूट की बात करें तो वो है नारंगी या फिर संतरा। नारंगी स्वाद में मधुर यानी कि मीठा है, खट्टा है और कसेला है। उसके गुण बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके गुण में लिखा है कि वो जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, पाचन करेगा और शूलग्न है, वातग्न है, कृमिहर है। तो ये बहुत अच्छे गुण हैं कि बच्चा को जठराग्नि प्रदीप्त कर देगा तो बच्चों को खाना हजम जल्दी से हो जाएगा या दूध जल्दी से हजम हो जाएगा और बच्चों की अल्टीमेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी। कृमि का नाश करता है। ऐसे बहुत कम फल है जो कृमि रोग में भी दे सकते हैं, तो ये है नारंगी जो कृमि रोग में भी हम दे सकते हैं। वातग्न और शूलग्न बताया है कि जो बच्चों को पेट में कृमि रहते हैं, बार बार पेट दर्द रहता है, पेट में चूक आती है, इस अवस्था में हम नारंगी का प्राशन करवाएंगे। नारंगी का प्राशन कैसे करवाना है अगर ये देखें तो नारंगी का तैयार जूस निकाल के हमें बच्चों को प्राशन नहीं करवाना है। उसकी बड्स निकाल के उसे पीस कर उसका पल्प हमको बच्चों को देना है। नारंगी पाचन में थोड़ी भारी है लेकिन वो श्रमहर है, बच्चों को एनर्जी भी देगी और विटामिन सी से भरपूर है, इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, बच्चे को रोग आने से बचाएगी। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक फल जो मार्केट में इजीली मिलते हैं उसके गुण और कब कौन सी अवस्था में बच्चों को देना चाहिए उसके बारे में माहिती दी है। अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।